Yes, coming. डॉक्टर मैं Be seated. थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सिर्फ 2015 में। 2015। जी सर। तभी आप क्या कर रही हैं? फिर उसके बाद मैंने बीएड किया 2019 में, और उसके बाद से बीपीएससी का प्रिपरेशन की। अच्छा, बीएड भी किया है। जी सर। तो बीएड की होंगी, कुछ पर्पस रहा होगा ना बीएड करने का, तो फिर उस दिशा में क्यों नहीं प्रयास की? सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर मैं हमेशा से सिविल सेवा में ही आना चाहती थी, लेकिन बीएड करने के पीछे पर्पस ये था कि ये शॉर्ट टर्म में मैं बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन करके इसका प्रिपरेशन कर सकती थी। इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी। अच्छा, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए आपने ऐसा किया। तो कहीं आप ट्राई की थी, कहीं पढ़ाई हैं? नहीं सर, ट्राई की थी, उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया, उसके बाद मैं नहीं जा पाई। अच्छा, प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? तो कुछ कारण होंगे प्रशासन में आने के, 2-4 कारण बताइए। सर प्रशासन एक तो शुरू से सपना था इसमें आने का, और प्रशासनिक सेवा एक बहुआयामी सेवा है जिसमें मैं विभिन्न वर्गों के लिए कुछ कर सकती हूँ। वंचित वर्गों के लिए भी जो भी सरकार द्वारा नीतियाँ चलाई जा रही है उनको उसके द्वारा कुछ सहायता पहुँचा सकती हूँ, इसीलिए मैं प्रशासनिक सेवा मांगना चाहती हूँ। अच्छा। तो आपने मैथ से ऑनर्स किया है। जी सर। मैथ से ऑनर्स किया है तो कुछ याद है मैथ का सब्जेक्ट? सर कोशिश तो की हूँ। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है? सर प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य से विभाजित ना हो, और को प्राइम वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मसा एक होता है। क्या होता है? सर मसा एक होता है जिसका। मसा क्या होता है? सर महत्तम समावर्त हिंदी में बोलते हैं। अगर उसका दो ऐसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल बताइए उसका। सर अभी एग्जाम्पल, सर जैसे किसी दो संख्या का अगर मसा निकालते तो वो एक होगा, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 11 और 13 अगर लेते हैं तो वो क्या है? 11 और 13 हो जाएगा सर को प्राइम नंबर। तो 7 और 9 लेंगे तो क्या होगा? ये भी हो जाएगा सर, 7 में। क्या 7 और 9 हो जाएगा? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर 1। अच्छा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता होगा। सर मुझे याद नहीं आ रहा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी सर। कोई बात नहीं है। तो मैथ से आपने जब ऑनर्स किया जी सर। तो फिर आपने इतिहास विषय को बीपीएससी के लिए रखा है ना? जी सर। तो इसके कारण कुछ होंगे कि मैथ नहीं रखी हैं आप, इतिहास रखी है, आर्ट्स विषय रखी हैं, क्या कारण था? सर मैथ ऑनर्स मैंने बीए मैथ ऑनर्स किया है, और मेरा सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री था, और मैं मैथ में ज़्यादा सहज नहीं महसूस कर रही थी। और बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान मैंने पाया कि अगर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल रखती हूँ तो इससे मेरे जीएस और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसी पर्पज़ से मैंने हिस्ट्री रखा, और ये रुचिकर भी होता था। अच्छा, वेरी गुड। इतिहास में आपने क्या क्या पढ़ाई किया है? सर मैंने इतिहास विषय के सभी भागों का समान अध्ययन किया है। समान अध्ययन किया या सामान्य अध्ययन किया? सर समान अध्ययन किया। तो बराबर अध्ययन किया है, जी सर। है ना? अच्छा, सिकंदर का नाम तो सुनी होंगी आप? जी सर। सिकंदर महान लोग बोलते हैं, ग्रेट सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना? तो सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो पूरा विश्व को जीत नहीं पाया? अपने जो उसका लक्ष्य था, गोल था, उसको तो अचीव नहीं कर पाया। सर ये बात सही है कि सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, लेकिन उसने काफ़ी सारे जगहों को जीतने के बाद भारत में उनकी जो सेना थी वो झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, जिसको वो नहीं जीत पाए थे। तो
हालांकि वो एक महत्वाकांक्षी शासक थे सर। कहाँ का था वो? सर मकदूनिया का शासक था, मुझे तो जैसा याद मकदूनिया अभी कहाँ पर है? आज अगर मकदूनिया के बारे में आप बताना चाहेंगी है। जी सर। तो किस कंट्री को बताएंगी, कहाँ है वो? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है फिलिस्तीन, मैं कंफर्म नहीं, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत चीज़ पढ़ी होंगी आप। जी सर। गांधी की फिलॉसफी के बारे में बताइए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कौन कौन से तकनीक थे गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने के लिए? सर गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सहयोग का मार्ग अपनाया था राष्ट्रीय आंदोलन से। ये सविनय अवज्ञा भी थी सर इसमें। ठीक है, तो असहयोग और सविनय अवज्ञा में क्या अंतर है? सर असहयोग आंदोलन से तात्पर्य था कि इसमें जनता का जो तत्कालीन सरकार थी उसको सहयोग नहीं कर पाना था। वो सर तन मन और कर्म से उसका सहयोग नहीं कर पाना था। अब जब बात सविनय अवज्ञा की करती है तो उसमें उनकी आज्ञा का आदेशों का पालन नहीं करना था। इसने अवज्ञा को हथियार के रूप में अपनाया था सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी के दोनों आंदोलनों में कुछ बेसिक डिफरेंस था क्या? जी सर। बताइए। सर असहयोग आंदोलन में जहां मुस्लिम लीग का बढ़ चढ़ कर समर्थन मिला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग का समर्थन उतना हद तक नहीं मिल पाया था। और अभी मुझे एक याद आ रहा है। और कोई तकनीकी अंतर बताइए। और मुस्लिम लीग का उतना हद तक नहीं मिला था, मतलब कुछ मिला था? सर पूरी तरह से नहीं कर सकते कि मिला था। आपका चयन क्यों किया गया बीपीएससी को? सर मुझ में पेशेंस है, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ और लीडरशिप क्वालिटी भी है मुझ में, और मैं किसी भी परिस्थिति में कार्य करने में सक्षम हूँ और मैं समन्वय स्थापित करने की क्षमता भी रखती हूँ सर। तो मुझे लगता है कि मेरा चयन बीपीएससी में होना चाहिए। इतिहास का अध्ययन आपने किया है। इतिहास में सांप्रदायिक आंदोलन जो है वर्तमान समय में भी कुछ सांप्रदायिक समस्या है हमारे देश में, तो वहाँ पर सांप्रदायिक समस्या किस तरह से शुरू हुई? संप्रदाय की जो भावना थी, सांप्रदायिक समस्या कहाँ से शुरुआत होती है राष्ट्रीय आंदोलन में? मुझे लगता है 1906 में जो मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, उसके बाद 1909 में अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद सर तो वहीं से सांप्रदायिक आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। 1909 में अलग निर्वाचन के लिए अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। फिर उसके बाद नहीं किया गया? सर उसके बाद मुझे भी याद नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रमुख प्रावधान बताइए। सर भारत शासन 1935 भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिकांशतः अनुच्छेद वहीं से लिए गए हैं और इसके तहत सर सॉरी सर अभी नहीं आ रहा है। और आपका हिस्ट्री के साथ क्या हिस्ट्री म्यूजिक है? अभी एक गुप्तकार सम्मेलन हुआ था। जी सर। वो क्या चीज़ है? सर गुप्तकार सम्मेलन कश्मीर में हुआ है। कश्मीर से जो धारा 370 और 35 से हटाया गया है उसी के खिलाफ ये सम्मेलन हुआ है सर। फिर से उसको वापस लाने का विचार किया जा रहा है। इस गुप्तकार सम्मेलन या क्यों कहता है उसको? सर उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं। मुझे लगता है कि जिस जगह पे ये सम्मेलन हो रहा है उस जगह का नाम गुप्तकार है, इसलिए वैसे मैं कंफर्म नहीं। अच्छा, तो 35 से क्या है? सर 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों का नागरिकता का निर्धारण किया जाता था, जिसको हटा दिया गया सर। कैसे नागरिकता निर्धारण होता है जम्मू कश्मीर में 35 में? सर उसके तहत
उन्हीं लोगों को वहाँ का नागरिकता दिया जाएगा। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे गेट लगा था। सर अगर वहाँ की लड़की किसी दूसरे स्टेट में अगर शादी कर लेती है तो उनका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता था उस एक्ट के तहत। और वर्तमान में किसान आंदोलन का बहुत चर्चा हो रहा है। कुछ तो इसके 3 प्रावधान बताइए जो सरकार के द्वारा जो लागू किए गए हैं कानून, उसके मात्र 3 प्रावधान बताइए। सर जो एक्ट लागू किए गए उसके बारे में? हाँ सर पहला है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन अधिनियम 2020। दूसरा है कृषि संरक्षक और आश्वासन अधिनियम 2020। और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। आखिर किसान क्यों विरोध कर रहा है कृषि आंदोलन का? सर इसके 3-4 कारण हो सकते हैं विरोध करने। पहला तो सर कि कृषकों को इस कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है, और दूसरा उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसके तहत APMC जो मंडी है उसका समाप्ति हो जाएगा, और तीसरा ऐसा उन लोगों को लग रहा है कि MSP भी उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये MSP क्या है? सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसके तहत किसानों के जो भी उत्पादन होते हैं उसको एक मूल्य निर्धारण किया जाता है कि इस मूल्य पे उनका उपज को खरीदा जाएगा। कौन मूल्य निर्धारण करता है? सर सॉरी सर, सरकार करती होगी लेकिन मैं कर पाऊँगा। अच्छा, बच्चों को गणित में कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हैं? अक्सर देखा जाता है कि बच्चे गणित से काफ़ी दूर भागते हैं। आपकी नज़र में कुछ ऐसे आकर्षक उपाय हो जो बच्चे को आकर्षित करे गणित की ओर? सर अगर किसी भी टॉपिक को हम पढ़ाते हैं और उसको अपने आसपास के वातावरण पर्यावरण से जोड़ कनेक्ट करके अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से उसमें रुचि लेंगे और वो जागरूक भी होंगे। जैसे अगर मुझे बच्चे को सर्किल के बारे में ही बताना है तो उसको अगर फुटबॉल से इंडिकेट करके बताए तो वो एक तो फुटबॉल की तरह आकर्षित होंगे और साथ साथ उस टॉपिक के बारे में भी जानने के लिए इच्छुक होंगे और अच्छे से जान भी पाएंगे। इसका मतलब है कि एक पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? जी सर। इन्हीं के कार्यशैली पर निर्भर करता है कि पाठ्यक्रम किस तरह से आकर्षित होगा। पाठ्यक्रम तो सर दिया रहता है पहले से, लेकिन जो टीचिंग मेथड होता है वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाए कि बच्चे उस टॉपिक को पूरी तरह से गेन कर पाए। सर पाठ टीका और पाठ्यक्रम में है कुछ जानकारी? आपने B.Ed किया है, पाठ टीका क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है? सर पाठ टीका के बारे में मुझे नहीं पता, सॉरी सर। पाठ्यक्रम? सर पाठ्यक्रम कैरिकुलम होता है जिसके तहत जितने भी सिलेबस आते हैं उसके अंतर्गत सर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आती है जो स्कूल में बच्चों के लिए कराया जाता है। ठीक। आपने B.Ed भी किया है, तो ये बताइए कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है पुरानी पॉलिसी से कैसे भिन्न है, इसकी क्या विशेषता है? मैं इसको 2-4 पॉइंट में बताना चाहूँगी। पहला ये कि पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2+3 पे आधारित थी और अभी वाली जो आई है वो 5+3+3+8 पे आधारित है। फिर से बताइए। मैम पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 पे आधारित थी और अभी वाली जो आई है वो 5+3+8 पे आधारित है। 5+3+3+4। सॉरी। और पहले जो भी एजुकेशन पॉलिसी था उसके तहत मल्टीपल एग्जिट का व्यवस्था नहीं था। अगर हम बीच में पढ़ाई छोड़ देते तो उसके लिए कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं मिलता था, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बेहतर विकल्प है। अगर हम बीच में भी एजुकेशन छोड़ रहे हैं तो उसके लिए डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा और फिर से अगर मुझे कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो उसके तहत अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये और डायरेक्ट PhD करने का भी सिस्टम इसमें अपनाया गया। और कुछ इसके बारे में और विशेषता?
और मैम और टीचर की ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है इसमें। अच्छा, ये बताइए, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कौन कौन से मतलब प्रोग्राम चला रही है? मैम पहला मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, दूसरा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और तीसरा जीविका योजना भी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और चौथा बालिका पोशाक योजना, पांचवा बालिका साइकिल योजना। अच्छा, ये जीविका योजना क्या है, कैसे कार्य करती है? मैम जीविका योजना के तहत विशेषकर ग्रामीण महिलाओं से रिलेटेड है। इसमें समूह में महिलाएं कार्य करती है और जैसे अभी कोरोना काल में ही महिलाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी उसके लिए गाइडलाइंस थे और कैसे बचना है और कुपोषण, ये सब पे भी उन लोग कार्य करते हैं। अच्छा, ICDS प्रोग्राम के बारे में जानती हैं? ये कहाँ तक सफल हुआ है, इसके बारे में? सॉरी मैम, मुझे नहीं। अभी हाल ही में लेबनान के राजधानी जो बेरूत में एक विस्फोट हुआ था, जी मैम। वो कैसे हुआ था? मैम वो किसी गैस के रिसाव करने से विस्फोट हुआ था। उस गैस का मुझे नाम नहीं याद है। गैस था या कुछ और? रसायन और गैस, सॉरी मैम। अच्छा, अटल भूजल योजना के बारे में बता सकते हैं? अटल भूजल योजना, ये तो काफ़ी चर्चित है। किस मैम? मैम इसके तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है और मुझे ज़्यादा नहीं पता इसका। अच्छा, उड़ान योजना और उज्ज्वला योजना में क्या अंतर है? मैम उड़ान योजना के तहत कम किराए में भी लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे और उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए चलाया गया, जिसके तहत कोरोना काल में उन लोग को फ्री गैस कनेक्शन भी दिया गया, जिससे महिलाओं के स्थिति में काफ़ी सुधार हुई है। कोरोना काल में दिया गया, उससे पहले भी दिया गया था? उससे पहले दिया गया था, लेकिन कोरोना काल में 3 महीने के लिए फ्री। अच्छा, रैन बसेरा के बारे में जानती हैं? नहीं सर, सॉरी रैन बसेरा मतलब क्या होता है इसका? सर, मतलब नहीं सॉरी। अच्छा, अभी ठंडा का दिन आ रहा है, जी सर। बिहार में भी काफ़ी शीतलहरी चलती है। मान लिया जाए कि आपको SDM बनाया जाता है किसी अनुमंडल में, जी सर। तो शीतलहरी के दौरान आप किन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद आपको महसूस होंगे, कैसे लोग होंगे, कहाँ रहने वाले होंगे और उनके लिए क्या क्या प्रयास आप कर सकती हैं अपने स्तर से, बताइए। सर, सबसे पहले तो जो भी नीतियाँ होगी उसका क्रियान्वयन करने, उसके तहत उनका हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और दूसरा, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और शरद के मौसम में गर्म कपड़े नहीं हैं, उन लोगों का हेल्प करना मैं क्या करेंगी? सर, उन लोगों के लिए तो कंबल का वितरण कर सकते हैं और गर्म कपड़े भी, उसका भी वितरण कर सकते हैं सर। और जहाँ तक बात रही रहने की, तो जो भी सरकारी आवास होगा उसे उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बड़े अधिकारी से सलाह लेने के बाद उन लोग को वहाँ पे फिर से सरकारी आवास में सबको रहने दे दिएगा तो कोई भी आदमी आ जाएगा कि हम भी रोड पर रहने वाले हैं, हमको भी घर दे दीजिए, तो सारा सरकारी आवास पे आम पब्लिक का कब्जा हो जाएगा। नहीं सर, उन लोग के लिए ठहरने का कोई जगह होगा वहाँ सर, वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन अपने बड़े अधिकारी से उसका सुझाव लेने का कोशिश करूँगा। और बताइएगा, आप महिला हैं, जी सर। है ना, तो महिलाओं के वेलफेयर के लिए आप कौन कौन से प्रोग्राम जो बिहार में चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगी? सर, बिहार सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका क्रियान्वयन। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, नाम बताना है? जैसे जीविका
योजना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं ज़्यादा बढ़ावा देने का कोशिश करूँगी। और कन्या सुरक्षा योजना है, कन्या मातृत्व कन्या उद्यान योजना भी है, और 7 निश्चय के तहत भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चलाए गए हैं, उसको भी काफ़ी हद तक क्रियान्वयन ईमानदारीपूर्वक करने की कोशिश की। जीविका क्या है पता? सर जीविका ग्रामीण महिलाओं के द्वारा समूह में समाज के वेलफेयर के लिए किया गया कार्य होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में कोई बीमार व्यक्ति या किसी को एक्सीडेंट हो गया है अचानक, है ना, और उसी समय आप वहीं से गुजर रही हैं, तो क्या करेंगी आप? रुक के उसका मदद करेंगी या इंटरव्यू देने जाएंगी या कुछ और करेंगी? क्या करेंगी बताइए। सिर्फ बीमार व्यक्ति हैं, सिर्फ रुक के मैं उनका मदद करके उसके बाद इंटरव्यू देने जाऊँ। क्या मदद करेंगी आप? सर अगर बीमार व्यक्ति है तो देखेंगे कि वो किस हाल में है, अगर उनको सर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला के उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ से मैं इंटरव्यू देने जाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर